अगर ये गलतियाँ आप अभी भी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इनसे सतर्क हो जाएं, क्योंकि अगर आपने ये नहीं आपने छोड़ी गलतियाँ तो आपका बच्चा आपका 12, 13, 14 साल की उम्र में ही आपका दुश्मन बन जाएगा। तो अगर आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या कम से कम आपका दुश्मन ना बने वो आप ये चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सदा, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर डूइंग ग्रेट, आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैं अपने ना प्रिपरेशन करी, थोड़ा सा नाश्ता का टाइम हो रहा था, 4 बजे का टाइम हो रहा था। तो मेरा दिल कर रहा था ना आज कुछ ऐसा चटपटा सा खाने का, तो मैंने कहा आलू की चाट ट्राई कर लेते हैं आज। तो मैंने जो है ना यहाँ पे बना रही थी आलू की चाट। मैंने कहा ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बना के एक एक्सपेरिमेंट करके देखूँगी, अगर अच्छी बनेगी तो नेक्स्ट टाइम से ये बना लिया करूँगी। तो वैसे मुझे ना इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें ऐड करनी थी, जैसे जो मोटी वाले जो चने वगैरह होते हैं ना, मगर इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने सिर्फ इससे ही बना ली थी, तो आलू से बना ली थी। तो देखो आप एंड तक ज़रूर देखना, बहुत अच्छी मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे ना छोटे छोटे से मैंने आलू कट कर लिए थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, तो थोड़ी सी बनाई थी मैंने अलाइना के लिए और अपने लिए बनाई थी। तो यहाँ पे खाली 2 आलू की ही मैंने बना ली थी। तो यहाँ पे है ना इस तरीके से कुछ बन गई थी। तो काम करते करते मैं आज का टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब बच्चा 5 साल का होता है ना, तो सबका घर वालों का जो है ना आंखों का तारा होता है। सब उससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसके जो है ना अच्छे से उसको गोदों में रखते हैं और उसको जो है ना हर जगह उठाए उठाए फिरते हैं। मतलब जैसा वो कर चाहता है वैसा होता है। इट मीन्स कि आप भी उसे भरपूर वक्त देते हैं 5 साल तक, और वो भी आपको अपना सारा टाइम देता है। और उस वक़्त बच्चे के लिए जो है ना हर चीज़, हर कोई उसके लिए, उसका जो है हीरो, उसकी मतलब हर चीज़ उसके माँ बाप ही होते हैं। तो अगर ऐसे टाइम पे अगर बच्चे से आप घड़ी या 2 घड़ी आप इधर उधर भी हो जाए ना, तो वो बच्चा जो है ना घबरा जाता है, एकदम परेशान हो जाता है। फिर ऐसा होता है कि बच्चे का जो टाइम होता है ना, जब कोई उसका छोटा बहन भाई घर में आ जाता है तो उसका टाइम डिवाइड हो जाता है, तो उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये हर घर की कहानी है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने पास से बोल रही हूँ, ये रियलिटी है। क्योंकि मैं भी एज अ मदर अगर देखूँ तो मेरा जो है ना पहले सारी चीज़ें अलाइना के पास ही रहती थी। जैसे हर चीज़ मैं अलाइना के लिए ही करती थी, सोती थी, उठती थी, हर चीज़ वो मेरे साथ करती थी। मगर अब देखा जाए तो मेरा जो है ना छोटा बेटा थोड़ा सा आ गया लाइफ में, तो अलाइना का थोड़ा कम ही हो गया, उसका देख रेख कम हो गई। हालांकि प्यार कम नहीं हुआ, प्यार दोनों का बराबर है, मगर क्या है उसकी थोड़ी देख रेख कम हो गई, क्योंकि जहाँ मैं पूरा टाइम उसको देती थी तो वहाँ उसको इतना नहीं दे पाती। लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है हमेशा कि अगर जैसे दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलूँ, दोनों को। जैसे अगर उसको नहलाऊँ तो हाथों हाथ उसको भी नहला देती हूँ, या फिर उसको कुछ करती हूँ, खिलाने का सीन करती हूँ तो थोड़ा बहुत उसको भी चटा देती हूँ। तो मगर मेरी जो है ना एक माँ की तो यही कोशिश रहती है कि जो है दोनों बच्चों को साथ में ही लेके चलें। तो फिर ऐसा होता है कि 5 साल के बाद जो है ना बच्चा थोड़ा दूर हो ही जाता है। तो वो ऐसा दूर होता है जिससे क्या होता है, उसके जो है स्कूल में जाने के बाद उसको नए लोग मिल जाते हैं, उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं, या फिर उसके टीचर्स जो होते हैं, उसके सर होते हैं, तो वो उसके रोल मॉडल बन जाते हैं। तो उससे क्या रहता है, जहाँ उसके फादर और मदर उसके फर्स्ट नंबर पे थे, यानी उसके पसंदीदा लोगों की पहली लिस्ट में आते थे, तो अब वो तीसरे या चौथे नंबर पे चले जाते हैं, क्योंकि उसके दोस्त उसको ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं, और फिर उसके जो है ना टीचर उसको रोल मॉडल उनके वो बन जाते हैं। और 10 साल की उम्र में भी क्या होता है, 10 साल की उम्र में भी ये होता है कि बच्चे के जो रोल मॉडल होते हैं वो कोई और बन जाते हैं। जैसे उनका कोई रिश्तेदार में बन जाता है, या फिर उनको एक्टर हो जाता है कोई। जैसे आपने देखा ही होगा कि 10 साल के बाद थोड़ा बच्चा का वो हो जाता है ना, थोड़ा क्रेज़ हो जाता है कि मुझे वो अच्छा लगता है, या फिर मुझे सलमान खान का वो है अच्छा लगता है। तो फिर जो है ना, मगर माँ बाप कहाँ पे आते हैं, तीसरे या चौथे नंबर पे। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो है ना, हम एज अ पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, हमेशा उनको डांटते हैं। हम हैं कौन उनके लिए, हम उनके लिए हैं कौन? ना तो हम कभी उनसे प्यार से बात करते, ना ही हम उनको कभी उनको टाइम देते। तो हम उनके लिए होंगे कौन? हम तो उनके लिए कोई भी नहीं है ना उनके लिए, क्योंकि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, हमारा टाइम अपने मसरूफियतों में जा रहा है। बच्चे के लिए हम नहीं टाइम निकाल पा रहे, तो बच्चा जो है ना हमसे कभी भी इंस्पायर नहीं होगा, क्योंकि हम उनको दे ही क्या रहे हैं बच्चे को। हम तो एक उनको डांट डपट दे रहे हैं, मार पिटाई दे रहे हैं, और फिर क्या बोलते हैं, चीखा धड़ कर रहे हैं। और फिर कई पेरेंट्स तो कंपैरिजन की दौड़ में भी लगा देते हैं, कंपटीशन में लगा देते हैं
कि तुम अच्छे नहीं हो, वो अच्छा है, आपस में ही वो कर देते हैं, बच्चों को बच्चों का ही दुश्मन बना देते हैं कि उसको देखो इसको देखो। जैसे अपने ही बच्चों को मान लो अगर 2 बच्चे हैं, 2 बहन भाई हैं, तो फिर ऐसा कर देते हैं कि देखो अपने छोटे भाई से सीखो या फिर अपने बड़े भाई से सीखो, ये करो वो करो। तो आपने उनको जो है ना कभी अच्छे से उनको रखा ही नहीं, उनको कभी अच्छी चीज़ सिखाई ही नहीं। तो अगर आपने उनको कुछ अच्छी चीज़ सिखाई होती तो फिर आप उनकी फ़र्स्ट लिस्ट में नंबर 1 पे होते। और 15 साल तक आते आते बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा ढीठ और बगैरत हो चुका होता है, और बच्चे का जो है ना माँ बाप का बच्चे के ऊपर से डर भी ख़त्म हो गया होता है। और इन सब चीज़ों के बाद मार कुटाई डांट डपट के बाद जो है ना अक्सर बच्चे 15 साल की एज में ही माँ बाप को अपना दुश्मन समझने लगते हैं, अपनी फ्रीडम और आज़ादी का दुश्मन, अपनी ख्वाहिशात का दुश्मन और अपनी दोस्तों का दुश्मन। तो देखिए इस वीडियो में कुछ आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपका और आपके बच्चे का रिलेशन बहुत बेहतर हो जाएगा। तो देखिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनके मसाइल भी बढ़ जाते हैं, तो उनसे तू मैं ना कर उस टाइम उनसे तू मैं करना बंद कर दीजिए। तो देखिए ये चीज़ आपको अपने जहन में बिठानी होगी कि वो अब बच्चा नहीं रहा, तो 15 साल के बाद वो बच्चा नहीं रहा, तो आपको ये सोचना होगा उसे एक इंडिविजुअल इंसान समझना पड़ेगा आपको, मतलब एक नॉर्मल वो समझना पड़ेगा। तो उस पर जो है ना डांट डपट का वो भी काम नहीं आएगा आपका। देखिए आपका बच्चा मान लीजिए आप 15+ हो गया है, तो उन्हें हर वक्त डांट डपट करने से अच्छा ना उन्हें आप लॉजिक से या दलीलों से बात समझाएं, क्योंकि वो अब बड़ा हो चुका है, उसको समझ आती है हर चीज़। तो वो डांट डपट करना आपका बहुत गलत साबित उसका उस टाइम हो सकता है, क्योंकि उसके हार्मोनल चेंजेस की वजह से ना उसके अंदर एग्रेशन भी आ जाता है और फिर वो आपसे बदतमीज़ी भी कर जाएगा। तो अगर आपसे बदतमीज़ी कर जाएगा तो आपका जो है ना बहुत वो हो जाएगा, आपकी इमेज गिर जाएगी, तो बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। तो आप ना इससे बढ़िया उसको जो है एक पॉइंट से बात समझाएं, ताकि डांट डपट से, मार पिटाई से, चीखा चिल्ला से ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है करके बच्चे के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है आप अपने बच्चे को समझें कैसे। तो देखिए आप जो है ना ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएं, या अगर लॉन्ग ड्राइव पे नहीं लेके जा सकते तो आप किसी आसपास में पार्क होगा तो आप पार्क में उसको लेके जाएं और उससे जो है ना नज़दीकी थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे आप एक टाइम में एक ही बच्चे को लेके जाएँ, ताकि अगर एक बच्चे को लेके जाएंगे तो आप सारी तवज्जो उसी पे दे पाएंगे, और बाहर जाने के बाद आप खुद कम बोलें और बच्चे को ज़्यादा बोलने दें तो बेटर है, क्योंकि क्या है फिर उससे आप उसको समझ पाएंगे और वो भी आपको अच्छे से समझ पाएगा। तो ऐसे में आपको जो है ना बच्चे को बात करने के लिए उकसाना है, खुद चुप रहना है, क्योंकि जो है ना आप जब उसका जब दिल का सुनेंगे, उसकी अब प्रॉब्लम आप सुनेंगे, तो देखो आप जब उसके साथ आप अलोन टाइम जब उसको दोगे ना, जब आप सिर्फ उसके लिए आप रहोगे ना, तो वो आपको हर चीज़ शेयर करेगा और आपको सच में वो आपको अपना समझेगा। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो ये आप इस पे ज़रूर तवज्जो देना, इस पे ज़रूर अमल करना और ये आपका काम ज़रूर आएगा। क्योंकि आप ये खुद सोचना, आप अपने ऊपर रख के सोचना कि अगर जब आप इस एज में थे तो आप भी ऐसे सोचते थे ना कि हाँ मुझे कोई टाइम नहीं देता, मेरा कोई नहीं है, मतलब इस तरीके की चीज़ें लॉजिक आ ही जाते थे ना हमारे माइंड में, थॉट्स ऐसे आते ही थे। तो जाहिर सी बातें तो हमारे बच्चे के माइंड में भी आते हैं होंगे। तो ऐसा सोचने लगते हैं कई बच्चे तो कि जो है मम्मी भाई से ज़्यादा प्यार करती हैं, बहन से ज़्यादा प्यार करती हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं अपने आप माइंड में। तो इसलिए जो है ना बच्चे को एक उसका अलोन टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं ना, तो पेरेंट्स को अपना दुश्मन इसलिए समझने लगते हैं क्योंकि बच्चों ने शुरू से ही उनको रौब दिखाते हुए और गुस्सा करते हुए और डांट डपट करते हुए ही देखा होता है। तो इसलिए लास्ट तक उनका माँ बाप का रौब भी ख़त्म हो जाता है बच्चों के ऊपर, और बच्चा ना इस चीज़ को नेगेटिव ले लेता है। वो ये नहीं सोचता कि बच्चे जो कि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, मगर वो उस चीज़ को नेगेटिव ले लेता है और वो हमेशा ये समझने लगता है कि मेरे माँ बाप जो है ना वो मुझे दबा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एप्रिशिएशन। तो यानी जैसे जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम ना बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, मगर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं तो हमारा एप्रिसिएशन का डाउन हो जाता है लेवल। तो उससे क्या होता है, उससे जो है ना बच्चों पे असर पड़ता है। तो आप जैसे जैसे क्या होता है, तो हम लोग छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हमारा ये चीज़ कम हो जाता है। तो बड़े बच्चे की तरफ भी हम तवज्जो देनी कम कर देते हैं और हम छोटे बच्चे को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और बड़े बच्चे को हम सोचते हैं कि ये बड़ा हो गया, लेकिन है तो वो भी बच्चा ही ना। तो
तो छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी आदतों से अब हम जो है ना उनको अप्रिशिएट करते रहते हैं, और बड़े बच्चे को हम नहीं करते क्योंकि हम उसको समझते हैं वो बड़ा है, मगर है वो भी बच्चा, तो इसलिए उसमें ना चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इस चीज़ को आप इस अपनी आदत को बदलें। तो आपको दोनों बच्चों की तारीफ़ करनी है, और तारीफ़ आपको इस तरीके से करनी है कि जब वो कुछ अच्छा काम करें ना तो तब उनको अप्रिशिएट करना है। ये नहीं कि आप उनके नैन नक्श की तारीफ़ कर रहे हैं, उनके अच्छे बाल, उनके गोरे रंग की तारीफ़ कर रहे हैं, नहीं। जब उन्होंने कुछ मेहनत किया हो, जब उन्होंने कुछ काम किया हो, तो आप उनको अप्रिशिएट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बच्चे के मार्क्स अच्छे आए हैं तो आप उसकी एफ़र्ट्स की तारीफ़ कीजिए कि हाँ उसने बच्चे ने मेहनत की है तो ऐसा हुआ है। और तो इससे जो है ना आपको नेक्स्ट टाइम और अच्छे मार्क्स लेके आके दिखाएगा बच्चा, क्योंकि आपने उसकी वहाँ पे तारीफ़ कर दी, उसको अप्रिशिएट किया, तो यानी वो खुश हुआ। तो छोटी छोटी बातों पे ना बच्चे को अप्रिशिएट करें और उसको हौसला दें और उसकी हौसला अफजाई करें ना, तो उससे क्या है बच्चे को जो है ना बहुत ज़्यादा वो होगा, बहुत अच्छा फील होगा उससे। और आप जो है ना उसको बस अप्रिशिएट करें छोटी मोटी बातों पे भी, चाहे छोटी बात करे या फिर कोई बड़ा काम करे या कुछ भी करे, मगर आपको जो है ना माइंड में ये रखना है कि आपको उसको डिमोटिवेट नहीं करना, आपको उसको सिर्फ अच्छी उसकी तारीफ़ ही करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ना डायरेक्ट आप बच्चों को तवज्जो करने के बजाय ना उनको ऑप्शन दें कि बेटा आप कब पढ़ोगे, आप कब ये काम करोगे, कब वो काम करोगे। आप उनसे पूछ लें, उनसे आप ये पूछ लें कि वो कब तक पढ़ेंगे। तो इससे जो है ना आपका रिलेशन अच्छा होगा, ना कि उनको डांट डपट करके चीख चिल्ला करें कि कब आप तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम तो पढ़ने बैठते ही नहीं हो, तुम्हारा क्या होगा। ये सब उनको टोंट ना करें, क्योंकि इस तरह बच्चे की मर्ज़ी भी शामिल हो जाती है पढ़ाई में, और उसने खुद ओपिनियन दिया, यानी उसने खुद कमिटमेंट दी है कि मम्मी मैं इस टाइम पे पढ़ूँगा या पापा मैं इस टाइम पे पढ़ूँगा। तो उससे क्या है ना फिर उसको पढ़ने के लिए बैठना ही पड़ेगा। तो आप इस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल कर सकती हो। और इसी तरीके से आप बच्चों को सब्जेक्ट्स में भी ऑप्शन दे सकती हैं कि बेटा अभी आप मैथ्स पढ़ोगे या इंग्लिश पढ़ोगे, तो उस तरह से वो जो है ना अच्छा भी पढ़ेगा, क्योंकि उसने खुद चूज़ किया है वो पढ़ने के लिए, उसका मन भी करेगा उसमें पढ़ने में। तो फिर आप जो है इस तरीके से बच्चों को लेके चल सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारी जो ख़वातीन होती हैं, औरतें जो होती हैं, वो क्या करती हैं अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा देती हैं। बच्चा आपको ये नहीं खाना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ जाके ये नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आपको ऐसे नहीं बैठना, ऐसे उठना नहीं है। मतलब उनको जो है ना बहुत ज़्यादा बंदिशें उन पर लगा दी जाती हैं। तो आप जो है ना बच्चे को थोड़ी सी फ्रीडम भी दें। अगर आप उस बच्चों को फ्रीडम देंगे ना तो उससे ठीक रहेगा, क्योंकि जिस चीज़ को इंसान मना करता है ना फिर बच्चे को ना उस चीज़ की क्यूरियोसिटी होने लगती है, वो जो है ना उसी चीज़ की तरफ भागने लगता है। तो आप देखो बुरी चीज़ है ना तो बेशक आप मना करो, गलत काम को उसको डीपली समझाओ, थोड़े कहानियों के ज़रिए समझाओ, या फिर उसको जो है ना डांट डपटो नहीं, लेकिन उसको समझा दो कि देखो बेटा मैंने अगर आपको ये चीज़ करने के लिए मना की है ना, तो देखो इसके अंदर ना बहुत गलत चीज़ छुपी है। यानी उसको एक कहानी सुना दो उसके बारे में, देखो उसका फलां का बच्चे ने ये हरकत की तो फिर उसके साथ ऐसा हुआ है ना। तो उससे जो है ना वो डर जाएगा, वो अपने आप ही नहीं करेगा कोई गलत काम। तो लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों को लेके उसको परेशान रखोगे, उसको जो है ना हर चीज़ में उस पर डोमिनेशन आप लगाओगे कि ये नहीं करो बेटा, वो नहीं करो। देखो आप देख सकते हो वो तो एक बच्चा है, आप खुद ही देख लो। अगर आप एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, आप एक हस्बैंड वाइफ को ले लो, या फिर आप किसी चीज़ को ले लो, या फिर कोई भी आप कोई रिश्ता ले लो, कोई फ्रेंड ले लो, या फिर कोई वैसा रिश्ता ले लो, या फिर आप ऐसा ले लो सास या बहू कोई रिश्ता देख लो आप। अगर आप किसी के ऊपर ज़्यादा डोमिनेट कर दोगे ना, ज़्यादा उसको परेशान कर दोगे ना, तो क्या है ना चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं, है ना। आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ के अंदर भी चीज़ें क्यों ख़राब होती हैं, क्योंकि जो है ना डोमिनेशन जब ज़्यादा बढ़ जाता है कि ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। और वहीं आप ससुराल में भी देख सकते हैं क्यों इतने झगड़े होते हैं, क्यों इतने फसाद होते हैं ससुरालों में, क्यों? क्योंकि बहू को आज़ादी नहीं मिल पाती है, इसलिए ऐसा होता है। तो आप ऐसे ही देख सकते हो, जब एक बड़ा इंसान ही बर्दाश्त नहीं कर सकता तो बेचारा एक बच्चा क्या बर्दाश्त करेगा। बच्चे को तो दुनिया की समझ ही नहीं होती, वो तो अभी उसने तो कुछ साल ही गुजारे होते हैं, उसको पता ही नहीं उसके लिए अच्छा क्या है, उसके लिए बुरा क्या है। बस तो इसको ना आप प्यार से समझाओ, उसको एक कहानी के ज़रिए समझाओ,
तो देखो वो समझेगा भी, और जो है ना आपकी बात भी मानेगा और आपको आगे भी रखेगा, आपको बड़ा भी समझेगा, आपको जो है ना आपसे अटैच भी होगा। तो आप उसको ना एक अच्छे से उसको एक वो दो, एक अच्छे सलाह के तौर पे समझाओ। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसको पसंद आए तो इसको एक शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।